हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। ये हमारी परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है और 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल लर्न ई स्पॉट की प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें परसेंटेज का एक फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये किस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। तो ये जो हम लोगों का परसेंटेज वाली चीज़ है, ये तो पूरी अर्थमेटिक में यूज होगी। जिस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आती है, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, आरआरबी हो गया रेलवे का, और यूपी बीएड का पेपर मैंने देखा तो उसमें भी कुछ हद तक ये चीज़ें पूछी गई थी। तो इनकेस अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बीएड की जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें, कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें हैं परसेंटेज में जो थोड़ा थ्योरी पोर्शन कवर करती हैं। और इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, है ना। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं दोस्त। अच्छा, नाउ अब देखना कि एक सेकेंड, नाउ सी, अगर देखो सबसे पहली बात तो ये होगी कि तुमको ये पता होना चाहिए 10% होता क्या है, राइट। 10% का मतलब क्या होता है। तो तुम्हारा 10% कितना होता है, 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ 10% बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया 10 अगर मेरी वैल्यू है तो मैं उस पर 1 बढ़ा रहा हूँ, है ना। 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, अगर मेरी वैल्यू 10 है तो मैं उस पर 1 बढ़ाऊँगा तो फाइनल वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 11/10। ये मेरी फाइनल वैल्यू होगी, राइट। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए सबको, ये क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी। नाउ अब देखो, अच्छा ये एक चीज़ और होती छोटी सी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। 10% जब भी तुम करते हो ना, 10% जब भी तुम करते हो तो क्या करते हो कि 10% का मतलब होता है तुम उस नंबर का 1/10 निकाल के उस पर ऐड कर दो। 1/10 निकाल के उस पर ऐड कर दो। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 20 का 10% बढ़ा के लिखो ज़रा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 20 का 10% बढ़ाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 20 का 1/10 देखो कितना होता है। 20 का 1/10 कितना हो जाएगा यार, 2 होगा। 2 20 का 1/10 तो तुम इस पर 2 जोड़ दो, 22। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। या तो ऐसे निकालो, तुम पहले कैसे निकालते थे, 20 × 10/100 करते थे 10% निकालने के लिए। ये 2 आता था तब तुम 20 पे जोड़ते थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम इसका क्या करो, 1/10 निकालो, ठीक है। 20 का 1/10 क्या हो गया, 2, और तुम सीधा क्या करोगे, सीधा तुम इस पर जोड़ दो। तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 निकालना। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूँ 1% तुमको निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/100 करना। कैसे, अगर मैं तुमसे कहूँ सेम एग्जांपल, 20 का 1% कितना होगा, ठीक है। 20 का 1% ऐड कर दो तुम इस पर, तो तुम कहोगे 20 इटसेल्फ लिखोगे, प्लस 1% 20 कितना हो जाएगा, 1/100। अच्छा 20/100 कितना होगा, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ अभी, बाद में मैं लिखूँगा नहीं ये 20/100। ये डायरेक्टली तुमको पता होना चाहिए कि 20/100 कर दोगे तो कितना आएगा, 0.2। तो 20 को अगर तुमने 1% से इंक्रीज़ कर दिया, मेरी बात समझना, 20 को अगर तुमने 1% से इंक्रीज़ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20.2। समझ में आया ये चीज़। तो 10% कैसे बढ़ाया, 1% कैसे बढ़ाया, ये सब तरीके होते थे वो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के। अच्छा, अगर सेम चीज़ अब मैं तुमसे कहूँ कि लेट्स से एक मैं हेडिंग बोलूँगा आपको डालने को। हेडिंग क्या होगी आपकी, हेडिंग होगी परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीज़।
सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़, ये हेडिंग है। इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिव का मतलब देखो समझ लो क्या होता है। इसमें क्या होगा, आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि कोई नंबर है, कोई भी 100 ज़रूरी नहीं है, उसमें तुमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से तुमने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया एक बार। फिर तुमने क्या किया, फिर किसी भी, मान लो 10 ही नहीं ज़रूरी, किसी से भी कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर नंबर से फिर तुमने इंक्रीज़ कर दिया। फिर तुमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से तुमने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये एक प्रक्रिया लगातार इंक्रीज़ करने वाली या डिक्रीज़ करने वाली प्रक्रिया लगातार जो चलती रहती है, उसी को तुम सक्सेसिव प्रक्रिया बोलते हो। सक्सेसिव करना मतलब क्रमिक, बार 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 बार। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, अगर मैं कहूँ लेट से तुम्हारे पास कोई नंबर है 100, ठीक है, तुम्हारे पास कोई नंबर है 100, तुमने क्या किया, हमने तुमसे कहा कि तुम 10% इंक्रीज़ करते हो किसी नंबर को, उसके बाद फिर से 10% इंक्रीज़ करते हो किसी नंबर को। ये समझना, 10% इंक्रीज़ 2 बार ही करना है तुमको, राइट। तुमने 10% इंक्रीज़ किया 2 बारी, ये हमने तुमसे कहा करने को। अच्छा, अब देखो तुमने क्या किया, इसको 10% लिखा। अच्छा, 10% 100 का कितना होता है, 1/10 कर दोगे, 100 का 1/10 है ना। यही तुमने तुमसे कहा था कि अगर तुमको किसी का भी 10% निकालना है तो तुम क्या कर दोगे, 1/10 कर दोगे उस नंबर का, 10 आ गया, या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो देखो अभी मैं बताऊंगा नहीं कि 10% 1/10 करना होता है, ठीक है, मैं क्योंकि बता चुका हूँ आपको। नाउ सी, 10 का 100 का 10% तुम्हारा हो गया 10, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, 10 इंक्रीज़ करना है, कितना हो जाएगा 110। अब तुमसे वापस कहा गया, क्योंकि तुमको 2 बार बोला गया है, ये देखो 2 बार बोला गया है, फिर तुमने इसका क्या किया, 10% इंक्रीज़ कर दिया। तो इसका 10%, 110 का 10% कितना होगा, 1/10 अगेन कर दो, 11 आया। इसका मतलब तुमको क्या करना है, इस पर 11 ऐड करना है, तो 121 आएगा। इतना समझ में आना चाहिए। देखो ये सक्सेसिव है। तुमने क्या क्या किया है, तुमने देखो यहाँ पे 10% इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे 10% इंक्रीज़ किया, 2 बारी किया, और आंसर तुम्हारा कितना आया, 121। बहुत लोग इन केस, जैसे मोस्टली कुछ लोग स्टार्टिंग में जिनको पता नहीं होता, तो वो सोचते हैं 10% इंक्रीज़ किया, फिर 10% इंक्रीज़ किया, चलो हम क्या करते हैं, इसको 20% डायरेक्टली इंक्रीज़ कर देते हैं। तो तुम क्या लिख देते हो आंसर जल्दीबाजी में, 120, जो कि क्या है, जो कि ये आंसर क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कैसे सक्सेसिव इंक्रीज़ कर दो, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना। ठीक, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ये हमने 2 बार 10% इंक्रीज़ किया है। अच्छा, सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, सेम चीज़ अगर मैं ये बोलूँ, मैं क्या कहूँ तुमसे कि तुम पहले क्या करो, 10% इंक्रीज़ कर दो, उसके बाद 20% डिक्रीज़ कर दो। ठीक है। अच्छा, अभी देखो तुमने क्या कहा, तुमने कहा लेट से मेरे पास कोई नंबर है 100, ठीक है, सवाल लिख लिया था आपने। लेट से आपके पास कोई नंबर है 100, तो आपको क्या करना था, पहले करना था 10% का इंक्रीज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था कि 10% इंक्रीज़ कर दो, उसके बाद 20% डिक्रीज़ कर दो। ठीक है, तो 10% तुमने इंक्रीज़ किया, कितना हो गया यार ये, 110। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको करना है 20% कम करना है। अच्छा देखो 20% इसका तुम सीधे सीधे बता दोगे, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। तुमको क्या करना पड़ेगा, 22 इससे घटाना पड़ेगा। ठीक है, 110 में से 22 गया, कितना बचा, 90, 2 और चला गया 88। ठीक, एक सेकेंड, कितना आ जाएगा, 88। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसे देखो, अगर तुम सोचते, इनकेस अगर तुम डायरेक्टली ले लेते, देखो डायरेक्टली लेना ही नहीं है, मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं लेना। जैसे कि अगर तुम ये सोचते कि तुमको क्या करना था,
क्वेश्चन में तुमको एक बारी 10% बढ़ाना था, फिर 20% घटाना था, तो तुमने सोच लिया ये गलत सोच है। मैं बता रहा हूँ जस्ट कि तुम 10% सीधे सीधे क्या कर दो, कम कर दो, जो कि क्या है, पूर्णतया गलत है। इसको हमको अप्लाई नहीं करना है। हमको कैसे करना है, सक्सेसिव मैनर में करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। पहले 10% बढ़ाया, 110 आया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 20% घटाया, 88 आया। ठीक, तो बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक, नाउ सी, अब एक मैं फॉर्मूला बोलूँगा आपसे लिखने को। एक फॉर्मूला मैं ये बोलूँगा कि बहुत अच्छे से समझना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेना यार, बहुत काम की चीज़ है, कभी कभी काम आ जाता है ये बहुत अच्छे से। अब देखो कुछ नोटेशन इसमें लिख लो। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज़ या फिर परसेंटेज डिक्रीज़ है। सेम तुम्हारा बी भी यही है। ए और बी क्या है, ए और बी तुम्हारे परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है। अच्छा देखो, तुम प्लस साइन कब लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे समझना। प्लस साइन कब लोगे, जब इंक्रीज़ हो रहा होगा, मतलब जब बढ़ रहा होगा, जब तुमसे कहा जाएगा कि 10% बढ़ाओ। प्लस माइनस साइन कब लोगे, जब तुमसे कहा जाएगा 10% घटाओ, डिक्रीज़ करो। ये चीज़ आपको लिखनी है, अच्छे से समझनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो द फॉर्मूला इज़ दिस, ये लिख लो नोटबुक में, अच्छे से समझ लो ये चीज़। नाउ अब देखो क्या होगा, अगर मैं अब तुमसे कहूँ, अच्छा ये चीज़ इसमें भी देखते हैं एक बारी हम लोग, सवाल में लगा के भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं तुमसे नेक्स्ट चीज़ कहूँ कि 3 बार जैसे मान लो इंक्रीज़ हो रहा हो। कैसे 3 बार, क्या होता है 3 बार का मतलब, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम, चलो हम एक ही डेटा ले रहे 10% का, कि तुम 10 पहले ही डाटा क्या हुआ, 10% का इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से तुम्हारे डाटा में 10% का इंक्रीज़ हुआ, और फिर से तुम्हारे डाटा में 10% का इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ ही है। अच्छा, इस तरह के न्यूमेरिकल किस में आते हैं, जैसे आपसे बोल दिया किसी शहर की जनसंख्या 40,000 है, फिर तुम्हारी प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये लैंग्वेज हो सकती है। तो तीसरे साल के बाद क्या होगी जनसंख्या, तो इस तरह की लैंग्वेज भी हो सकती है। राइट, अब देखो हम 3 बारी 10% बढ़ाते हैं। हमने कहा लेट से कोई नंबर है हमारे पास 100, हमने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। क्या किया, 10% बढ़ा दिया। अच्छा, 100 का 10% तुमको बार बार बता चुके, 1/10 कर दोगे, फिर जोड़ दोगे, 110 आया। ये देखो एक बारी हो गया। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने 10% इसको अब बढ़ा दिया। इसका कितना 10% होगा, 110 का 1/10 करोगे, अगेन 11 आएगा, 11 जोड़ दो, कितना आएगा, 121 आएगा। फिर तुमको तीसरी बार भी करना है, क्यों, क्योंकि 3 बार करना है। तीसरी बार भी कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। तो इसका 10% कितना होएगा, इसका देख लो, 12.1 होगा। 1/10 करोगे ना, जब भी 1/10 करोगे कितना आएगा, 12.1, 12.1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 133.1। देखो अब बहुत अच्छे से देखना, वही चीज़ फिर से आ गई तुम्हारे सामने। क्या उनसी चीज़ आ गई, अगर तुम डायरेक्टली सोचते तो क्या कहते कि तुम्हारा तो 30% बढ़ रहा है, अगर तुम सीधे जोड़ देते, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है, ये अगर 100 है, ये 133.1 है, तो 100 में जो बढ़ोतरी होती है वही तो तुम्हारा परसेंटेज होता है। तो एक्चुअल में देखो, क्रमिक रूप में बढ़ाने पे तुम्हारा 33.1% बढ़ रहा है। तो ये 3 बार वाला हो गया। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला से 3 बार वाला कैसे निकालेंगे, ये भी समझ लेते हैं, फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, तुम्हारा फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अगर देखो 10% का 10% का भी हमने निकाला था, 10%, ये तो तुमको याद ही होना चाहिए यार, 10% वाला, 10%,
10%, ठीक है। तो 10% से अभी अभी हमने तुम्हारे सामने निकाला था, कितना आया था? 21% आया था। अब देखो तुम्हारा नया डाटा क्या हो गया? 20%। ये देखो दो ही में लगेगा, हमेशा याद रखना, 3 में नहीं लगा सकते। ए बी है ना, तो दो ही में लगेगा, ए बी सी तो है नहीं। और यहाँ पे 10% है। देखो यहाँ पे लिख दो यार तुम 21। देखो दोनों ही, तीनों इंक्रीज़ हैं, तो 21% भी इंक्रीज़ हो जाएगा इन दोनों की मदद से, अभी अभी निकाला था हमने। और 10% भी इंक्रीज़ है, तो प्लस ही लोगे। 10% प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 210/100। समझ आ रहा है ये चीज़? 31 हो गया, ये कितना हो गया? 2.1। ये कितना हो गया? 31 मतलब 31.2.1, राइट। कितना आ गया तुम्हारा? 33.1, 33.1। अभी देखो तीनों बार वाला निकाला था हम लोगों ने ना ये चीज़, तो कितना आ रहा था? 33.1% का इंक्रीज़ आ रहा था। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर तुमसे कहा जाए कि इनकेस अगर तुमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% इंक्रीज़ करो किसी डाटा को, फिर 10% बढ़ा दो और फिर 10% बढ़ा दो, तो तुम 3 बार 10% बढ़ाने की जगह क्या कर सकते हो? तुम डायरेक्टली 33.1% बढ़ा सकते हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला से भी निकल के आया, और ये डेटा तुमको 10 के केस में याद भी रखना है, ठीक है। नाउ मैं कुछ डेटा लिखने जा रहा हूँ जिसको तुमको याद करना, और ये परसेंटेज इंक्रीज़ का है। ये याद रखना कि ये डेटा किसका है? परसेंटेज इंक्रीज़ का है। देखो जैसे तुम्हारा 10% था, ठीक है, और तुमने क्या किया? 2 बारी, मतलब 2 बार इंक्रीज़ कर रहे हो 10%, फिर 10%। उसके बाद में अगर तुम 3 बार कर रहे हो, जैसे 3 बार कर रहे हो, तो क्या होगा? 10% में कितना होगा? 2 बार में क्या आया था? 21%। यार मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ सो डैट कि तुम इसको याद कर लो, इसको लिख लेना। 2 बार में 21% आएगा, और 3 बार में कितना आएगा? 3 बार में तुम्हारा आ रहा है 33.1%। ये तो अभी हमने निकाल लिया। 5 के केस में सिमिलरली क्या होगा? 5 के केस में क्या होगा? 2 बार में कितना आएगा? फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा तुम्हारा 10.25। 3 बार में कितना आएगा? 15.7625, ठीक। तो और 20 का भी लिख लो। 20 का कितना होगा? 2 बार में 20 का होता है 44%, और 3 बार में होता है 72.8%। कितना होता है? कितना होता है तुम्हारा? 72.8%, ठीक है। तो ये डेटा एक बार ही लिख लेना, ये परसेंटेज इंक्रीज़ का है। अच्छा सेम चीज़ अब मैं डिक्रीज़ के लिए बोलने जा रहा हूँ। डिक्रीज़ में क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज़ में क्या होगा? अगर मैं तुमसे कहूँ, देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ पहले परसेंटेज डिक्रीज़। जैसे तुमसे कहूँ, तुम क्या करो? 10% डिक्रीज़ करो कोई नंबर, फिर 10% डिक्रीज़ कर दो। तो इसका मतलब कतई नहीं है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि तुम इसको 20% डिक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको नहीं करनी है, 20% डिक्रीज़ नहीं करना है तुमको, 10% करना है, फिर 10% करना है। जैसे तुम मान लो कि कोई नंबर है तुम्हारे पास 100 इसलिए ले रहे क्योंकि यार परसेंटेज तुम डायरेक्टली बता देते हो इसमें, इसलिए तुम इसमें क्या करो? 10% का डिक्रीज़ करो, कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है। फिर तुमको क्या करना है? फिर तुमको 10% का डिक्रीज़ करना है। अब 90 का 10% कितना होगा? 9, 1/10। 9 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 90 में 9 हो गया 81। ये देखो कम कितना हुआ? कितना कम हो रहा है? 10%, और 10% 2 बार कम करने पे क्या हो रहा है? 10% और 10% 2 बार कम करने पे कितना कम हो रहा है? माइनस का 19%, ना कि 20%। ये चीज़ एकदम क्लियर तुमको समझ में आनी चाहिए, राइट। अब देखो हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल आपका कौन सा है? यही है पहला न्यूमेरिकल। देखो इसको अच्छे से पढ़ लो। क्या कह रहा है? मैं इंग्लिश वाले पढ़ लेना, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ सही से। कह रहा है किसी व्यक्ति की आय क्या हो रही है? पहले तुमने 20% बढ़ाई है, फिर 20% घटाई है, ठीक है। 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो आंसर
क्या होगा, एग्जैक्ट परसेंटेज चेंज क्या होगा उसका, तो परिवर्तन कितना होगा। देखो तुमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला, तुमने लिखा था a प्लस बी ए बी बटा 100, ये लिखा था। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मान लो तुमने इसमें क्या किया, 20% बढ़ाया है और 20% ही तुमने घटाया है, राइट। तो तुम क्या करोगे, ए को 20% जब डालोगे तो तुम 20% बढ़ाने वाला तो प्लस ले लोगे, लेकिन घटाने वाला कितना लोगे, माइनस का 20, प्लस ए की वैल्यू कितनी है +20, बी की वैल्यू कितनी है -20 डिवाइड बाई 100। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, ये तुम्हारा गया कट। अब देखो 20 इंटू -20, अच्छा ये तुम्हारा माइनस का आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना तुमको। यहाँ पे देखो सीधे सीधे 0 0 दोनों उड़ा दो तुम, 0 0 दोनों उड़ा दिए, 2 दूनी 4 आ गया माइनस का। इसका मतलब 4% की क्या होगी बेटा, 4% की डिक्रीज़। माइनस साइन क्या बताता है, डिक्रीज़ को बताता है, तभी हमने माइनस साइन डिक्रीज़ के लिए लिया था। तो माइनस साइन क्या बताता है, तुम्हारी 4% डिक्रीज़ होगा। ए पार्ट विल बी द आंसर। अब देखो एक तरीका और है इसको करने का। देखो तुमको पता है कि जब 20% बढ़ा 20% घटा, अगर हम तुमसे एक स्पेशल केस लिखें ए बी वाले फॉर्मूला का, कि अगर कोई नंबर तुमने क्या किया, अगर कोई नंबर तुमने x% पहले बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाने के बाद क्या किया, फिर क्या किया, फिर तुमने क्या किया, x% से घटा दिया, x% से घटा दिया, तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर तुमने कोई नंबर x% से बढ़ाया फिर x% से घटाया तो क्या होगा, x² बाई 100% से नंबर कम हो जाएगा। ये ए बी वाले फॉर्मूले से ही निकल के आया है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। तो तुम्हारा नंबर क्या होगा, x² बाई 100 से कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, तो तुमने क्या किया, x की वैल्यू 20 डाल दो, ठीक है। कितनी डाल दी तुमने x की वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेफ़्ट साइड में 400 बटे 100, कट गए दोनों जीरो, कितना आ गया 4%। तुमसे हमने पहले ही कहा था कि 4% जो आएगा ये इसकी कमी होगी, तो डायरेक्टली तुम बता सकते थे ये आंसर कितना होगा, ए पार्ट होगा, राइट। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको दिया गया है एक कोई संख्या है, इसमें देखो इंग्लिश वाले पढ़ लेना, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। किसी संख्या को तुमने x% से इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, x% से बढ़ा दिया, तो कह रहा है कि आरंभिक मतलब जो पहले वाली संख्या थी उसको प्राप्त करने के लिए कितना % घटाना होगा। तुमको बढ़ाने के बाद वापस उसी नंबर पे जाना है। तो देखो अगर तुमने कहा कि मेरा नंबर वो x था, 100 था, तुमने क्या किया, इसको x% से बढ़ा दिया, x% बढ़ाने के बाद ये कितना हो जाएगा यार, 100 का x% x होगा ना, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 50% 50 होता है, तो 100 का x% कितना होगा x, और उसी से तुमने इसको बढ़ा दिया, तो 100 + x हो गया। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, आरंभिक संख्या का मतलब तुमको क्या प्राप्त करना है, ये आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना % घटाना होगा। देखो तुमको इस नंबर से कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, तो तुमको क्या घटाना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है, x घटाना पड़ेगा। अच्छा x घटाना पड़ेगा, लेकिन तुमसे कह रहा है कितना % घटाना पड़ेगा। देखो x घटाओगे किस में, बेस क्या होगा तुम्हारा, तुमको पता है इससे घटाना है, किससे घटाना है, इससे, 100 + x, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, इंटू 100, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है तुम्हारा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है डिक्रीज़ करने को। तुमसे पूछा क्या है, डिक्रीज़ करने को, तो 100x अपॉन 100 + x विल बी द आंसर। देखो बी पार्ट आंसर होगा, समझ में आ रहा है ये चीज़, बी पार्ट आंसर होगा इसका, राइट। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि कोई पुरानी वस्तु है तुम्हारे पास, कोई पुरानी एंटीक आइटम है, रिड्यूस्ड बाई 20%, तुम उसको 20% से घटा रहे हो, फिर घटाने के बाद 10% और घटा दे रहे हो। मतलब पहले तुमने देखो, इस सक्सेसिव का केस है ना, वही वाला जिसको हमने एग्जांपल के तौर पे तुमको बताया भी था। क्या कहा था हमने तुमको इस क्वेश्चन में, क्या रहा है, क्या कह रहा है, पहले तुमको 20% बोल रहा है घटा दो, फिर 10% फिर से घटा दो, दोनों बार घटा दो। फॉर्मूला तुमको ए बी वाला लगाना है। फिर से क्या लगाओगे, तुम ये लिखोगे कि अब देखो घटाना ही है तो तुम माइनस चाहो तो ना भी लिखो, लेकिन फिर भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख दे रहे हैं। 20 माइनस 10, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे कितना आएगा -20, -20 माइनस का 10 बटे 100, राइट। ये कितना हो गया माइनस का 30। अच्छा एक चीज़ बता दो, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है यार, माइनस इंटू माइनस तुम्हारा प्लस होता है, राइट। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो 0 0 उड़ा दिया हमने, इसके खटाक खटाक कट गया, प्लस का 2 आ गया। ये तुम्हारा -30 है, ये प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा, कितने की कमी हो जाएगी, माइनस का 28। और ये माइनस तुम्हारा क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि कमी होगी कितने की, 28% की, है ना। जब तुम किसी संख्या को 20% कम करोगे, फिर 10% कम करोगे, तो वही चीज़ देखो आगे तुम 30% कम नहीं करोगे। और देखो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है 30%, लेकिन 30% तुम्हारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर, 28% होगा आंसर। समझ में आया, ठीक है। नाउ आई होप ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देखो, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीज बाई 10%। चलो मैं इंग्लिश से पढ़ दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। वैल्यू क्या हो रही है किसी प्रॉपर्टी की, हर साल 10% से कम हो रही है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान में जो इसका मूल्य है कितना बचा है, 8100 रुपये। तो 2 साल पहले इसका मूल्य कितना था ये बताना है। एक संपत्ति प्रतिवर्ष 10% से कम होती है, वर्तमान मूल्य 8100 है, तो 2 वर्ष पूर्व का मूल्य बताइए, ये चीज़ बताना है। इसको मैं बहुत सारे तरीक़ों से बताना चाहूँगा यार तुमको। सबसे पहले बेसिक तरीका बताते हैं एकदम। कुछ प्राइस था तुम्हारा, है ना, कुछ क्या था, प्राइस था तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा ये कम हो गया, कितना कम हो गया, 10% की कमी हो गई। हर साल 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही। तो इसमें तुम्हारा कितने की कमी हो रही है यार, 10% की कमी हो गई, ठीक है। ये परसेंटेज है। फिर कोई नंबर आया, फिर तुम्हारा क्या हुआ, 10% की कमी हो गई प्रॉपर्टी की, जो भी प्राइस आया। एक साल ये हुआ, फिर अगले साल फिर से कमी हो गई। अभी कितना है, अभी तुम्हारा बोल रहा है 8100 है, राइट। अब देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि चलो मान लेते हैं कि मेरा प्राइस पहले कितना था, 100 रुपये, मान लिया 100 रुपये था। 2 साल पहले का जो प्राइस था कितना था, 100 था। तो एक साल बाद जब 10% तुम्हारी प्राइस गिरी, तो 100 में से 10% कम हो गया। कितना कम हो गया, मतलब 10 कम होने के बाद कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। कितना आ जाएगा, 90। अब वापस से तुम 10% क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। अब 90 का 10% ना होगा, कितना आ जाएगा, 81। ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर तुम्हारा प्राइस, मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा प्राइस 100 रुपये होता तो 2 साल बाद घट के कितना आता, 81। लेकिन 81 नहीं आ रहा है, आ कितना रहा है, 8100। तो तुम इसमें भी क्या करोगे, 81 की जगह 8100 है, मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो यार इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दो, मतलब कितना आ गया, 10,000। ए पार्ट विल बी द आंसर, ठीक। समझ में आया ये चीज़। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और कह सकते हो कि हमने तुमसे क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर तुम 10% से डिक्रीज़ करते हो तो तुम -1/10 कर रहे हो, है ना। अगर तुम्हारा नंबर 10 है तो तुम इसमें 1 करोगे। 10% डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, तुम किसी नंबर को 9/10 टाइम्स कर रहे हो, ये समझ में आना चाहिए। अगर वो 10, अगर ओरिजिनल नंबर 10 है तो उसमें 1 कम कर दोगे तो कितना आएगा,
9 आएगा। ठीक है, तो 9/10 टाइम्स हो जाएगा वो। समझ रहे हो ना ये चीज़? 9/10 टाइम्स कैसे आया? 10% कितना हो गया तुम्हारा? 10% विल बी 1/10। और 1/10 में अगर तुम एक कम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि 10% डिक्रीज़ कर रहे हो, तो 10 में एक की कमी, तो कितना हो गया? 9। ओरिजिनल नंबर कितना था? 10। मतलब तुम्हारा हर साल 10 से 9 हो रहा है ना? तो 9/10 टाइम्स हो रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है हर साल। अब देखो, अगर लेट से कि तुम्हारा 2 साल पहले प्राइस कितना था, 2 साल पहले तुम्हारा प्राइस कितना था? एक्स था। ठीक है, तो एक साल बाद कितना हो गया? 9/10 टाइम्स हो गया। फिर अगले साल प्राइस कितना हो गया? 9/10 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो 2 साल बाद तुम्हारा मूल्य तुमको दे रखा है कितना? 8100। अब देखो, 9 नई 81, 100 बचा यहाँ पे, 2 जीरो, ये देखो 10 दम्मा 100 जाके बढ़ गए ये दोनों जीरो यहाँ पे। कितना आ गया आंसर? 10,000। आंसर कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये मेथड नंबर क्या था? ये मेथड नंबर सेकेंड था। अब देखते हैं एक और तरीका है इसको करने का, जो कि इसके रिवर्स मेथड भी होता है एक। अभी हम बताएंगे, क्वेश्चन भी है इसका। तो पहले साल क्या हुआ? अब देखो 10% का मतलब क्या है? वही 10% का मतलब कमी हो रही, मतलब 10 से तुम कहाँ जा रहे हो? 10 से तुम कहाँ जा रहे हो? 10 से तुम कहाँ जा रहे हो? 9 में जा रहे हो, है ना? यही तो मतलब हुआ। 10 से कहाँ जा रहे हो? 9 में जा रहे हो। अब देखो मेरी बात सुनना, 10 से 9 में जा रहे हो। पहले साल अगर तुम्हारा प्राइस 10 था, तो तुमने उसमें कमी की 10% की। कितने कमी की? 10% की कमी की। तो कितना हो जाएगा? एक साल बाद प्राइस कितना हो गया? 9। ठीक है, अब दूसरे साल भी क्या होगा? अगर दूसरे साल भी 10% की कमी हो रही, मान लो अगर तुम्हारा प्राइस 10 होता है, 9 हमको पता है, लेकिन ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अगर दूसरे साल भी तुम्हारा प्राइस 10 होता, तो फिर कितनी कमी आ जाती? एक की कमी आ जाती, है ना? 10% की कमी आ जाती, कितना होता? 9। समझ में आया ये चीज़? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट लेफ़्ट वालों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 100 आ गया जैसे तुम्हारा। राइट राइट वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81। ये तुम्हारा क्या है? पहले का मूल्य है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? प्रेजेंट मूल्य, वर्तमान का। तो इस 81 की वैल्यू तुमको कितनी दे रखी है? 8100। कितनी दे रखी है? 8100। मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 2 जीरो बढ़ गए, तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये तीनों मेथड आपको समझ में आने चाहिए। अब देखो, ये मेथड क्यों बताया गया है आपको? ये मेथड इसलिए बताया गया है, जैसे मान लो कि तुमको इसमें कह रहा है, इसमें तुमसे क्या कह रहा है? इसमें तुमसे ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष 10% से कम हो रही है, और वर्तमान मूल्य तुमको दे रखा है कितना? 8100। अगर तुमको ये 10% ना गिवन होता, मान लो ये 10% ना गिवन होता, तब तुम क्या करते? तुमको दिया होता कि 2 साल पहले मूल्य इतना है, अभी मूल्य कितना है? 8100। 2 साल पहले 10,000 था, अभी मूल्य कितना है? 8100। तो प्रतिवर्ष कितने % से कम हो रहा है? ठीक, तो ये चीज़ निकालने के लिए तुम क्या करते हो? अगर तुम्हारा 2 बार, मेरी बात अच्छे से सुनना और लिख भी लेना, अगर तुम्हारा 2 बार ऐसा हो रहा है, 2 वर्ष जैसे इसमें लिखा है ना, तो 2 बार ही तुम्हारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? स्क्वायर रूट लोगे इन नंबर्स का, है ना? अगर तुम्हारा यहाँ पे 3 वर्ष लिखा होता, तो तुम क्या करते? क्यूब रूट लेते नंबर्स का। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। जैसे तुमसे कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, उसी का रिवर्स क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से 48,400 हो गया, है ना? मतलब कि अगर तुम्हारा 40,000 हो रहा था उत्पादन, कितना हो रहा था 2 वर्षों में? 40,000। 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 48,400।
ठीक है, कितना हो जाएगा 48,400। तो कह रहा है 2 वर्षों में हुआ है, ठीक है। और तुमसे देखो पूछा है वही वार्षिक वृद्धि दर पूछी है ना, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम कितनी है हर साल, मतलब तुम्हारा 2 साल में इतना हो गया है तो प्रति वर्ष कितने % इंक्रीज़ हो रहा है ये तुमको बताना है। तो तुमसे हमने क्या कहा था, अगर 2 वर्ष देगा तुम्हें स्क्वायर रूट लेना है ना। क्योंकि ले रहे थे क्योंकि मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो तुमको उल्टा जाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले एक काम करो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो उड़ा दो, तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा 400 और ये मिल जाएगा तुमको 484। अच्छा 2 जीरो हमने इसलिए उड़ाया क्योंकि हमको पता है कि ये तुम्हारा 20 का स्क्वायर है और ये तुम्हारा 22 का स्क्वायर है। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई तुमको सॉल्व करने में। स्क्वायर रूट तुमको 30 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों उल्टा सीधा मतलब वाइस वर्सा। स्क्वायर भी पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी पता नहीं चाहिए, और 25 तक पहाड़े पता होनी चाहिए। चलो मूविंग टू द क्वेश्चन। तुम्हारी 2 साल पहले प्राइस इतनी थी, 2 साल बाद प्राइस इतनी बढ़ गई। तुमसे पूछ रहा है हर साल प्रति वर्ष कितने % की ग्रोथ है, कितने % की वृद्धि दर है, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली यहाँ से बता दो। तुमसे हमने क्या कहा था, अगर तुमसे ग्रोथ रेट पूछेगा 2 साल की पूछे तो स्क्वायर रूट निकाल देना, 3 साल की पूछे तो क्यूब रूट निकाल देना, राइट। अब देखो 484 स्क्वायर रूट तुमने निकाल लिया, 22 20। अच्छा देखो कितना बढ़ा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये प्लस का 2 बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, प्लस का 2 बढ़ रहा है। ये देखो 20 में कितना बढ़ रहा है 2, 20 में बढ़ रहा है 2, और तुमको पता है कि 20 में नहीं बताना, तुमको बताना है 100 में। 100 में जो बताते हो वही % होता है, राइट। तो 20 में तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 20 पंचे 100। 100 में 20 में जब 2 रुपये बढ़ रहे हैं तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दोगे, 100 में कितने बढ़ेंगे 10। तो 100 में जो चेंज होता है वही तो % होता है। देखो 20 में 2 रुपये बढ़ रहे थे तुम्हारे, ठीक है, तो हमने 100 में निकालना है, तो हमने क्या किया 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 में 2 रुपये बढ़े तो 100 में 20 पंचे 100, तो 100 में कितने बढ़ेंगे 5 दूनी 10, 10% ग्रोथ रहते तुम्हारी। बी पार्ट विल बी द आंसर, राइट। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है, हाँ ये क्वेश्चन यार बहुत बढ़िया है। ये सारे तुम्हारे SSC एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर बुक से लिए हैं सारे के सारे। इसमें कह रहा है कि इसमें मैं इंग्लिश वाले पढ़ लेना पॉज करके, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ सीधे। यदि किसी वस्तु की कीमत तुम, ये R% है, R% बढ़ा देते हो फिर R% घटा देते हो। किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ाई जाती है फिर R% घटाई जाती है, तो जो मूल्य निकल के आता है नया वो 1 रुपये के बराबर है ना। कोई भी प्राइस था, तुमने R% बढ़ाया फिर R% घटाया, तो नया मूल्य कितना आ गया 1 रुपये। तो पहले वाला जो वास्तविक मूल्य था वो क्या होगा, ये बताना है तुम्हें, राइट। अब देखो समझो क्या करना है इसमें। देखो हमने तुमसे क्या कहा था यार कि अगर तुम 10% की क्या कर रहे हो, अगर तुम 10% का इंक्रीज़ कर रहे हो लेट से, तो तुमसे हमने कहा था तुम इसको लिख सकते हो 1 + 10/100। ये एक तरीका होता है देखो इसको लिखने का। इसके देखो सॉल्व करोगे कितना आएगा। अगर कोई नंबर 10% से इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इतने टाइम्स हो जाता है, इतने गुना हो जाता है। ये देखो 1.1 हो जाएगा। कैसे, देखो इसको सॉल्व करो, अगर तुम इसको सॉल्व करो कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/10, 11/10 आ गया, और 10 से 11 में भाग दोगे कितना आ जाएगा 1.1। इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ तुमको करके। जैसे मान लो 100 नंबर था तुम्हारा, तुमने इसको 10% से बढ़ा दिया, ठीक है, 10% से बढ़ा दिया तो कितना का आ जा रहा था तुम्हारा 110 आ रहा था, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 10 जोड़े थे 110। अब देखो तुम क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो रहा है 1 से कितना हो रहा है 1.1 हो रहा है। मतलब कि कोई संख्या अगर तुम 10% बढ़ाते हो तो 1.1 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। और ये कैसे निकल के आता है, इस तरीके से निकल के आता है।
ये तरीका होता है इसको निकालने का। समझ में आया ये चीज़? अब देखो जैसे R% इंक्रीज़ हो रहा है कोई नंबर, ठीक है, तो मैंने तुमसे यार कहा कि अगर मेरा कोई नंबर है, लेट से वो नंबर है मेरा x, ठीक है, अगर पुराना वस्तु की कीमत है जो वो मेरी कितनी है, x है, ठीक, x मेरी कीमत हो जाएगी, वो पुरानी कीमत होगी मेरी x। तुम इस पे क्या कर रहे हो, R% का क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, 1+R/100, यही तो करोगे, जैसे अभी 10% में लिखा था तुमने। फिर R% कम कर रहे हो, अच्छा कम में भी क्या लिखोगे, 1-R/100, है ना, यही तो लिखोगे, राइट। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। R% इंक्रीज़ करोगे x को तो इतने टाइम्स हो जाएगा, और R% डिक्रीज़ कर दोगे सेम नंबर को तो ये इतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, यही तो है तुम्हारा सक्सेसिव इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक ना। जैसे 10 को लिखा था हमने, है ना, वैसे ही हमने इसको लिख लिया। अच्छा ये माइनस वाला अगर समझ में नहीं आ रहा, लेट से अगर मैं फिर भी एक एग्जांपल और दे दूँ, 10% डिक्रीज़ का, 10% डिक्रीज़ का कितना मतलब हो गया, माइनस का 1/10 करना है तुमको। माइनस का 1/10 मतलब 9/10 टाइम्स हो जाएगा नंबर, है ना, 9/10 टाइम्स। और ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है 1/1/10 करके, 1 - 1/10 करो कितना आएगा, 9/10 ही तो आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो देख लो, 100 को तुमने क्या किया, 10% डिक्रीज़ किया लेट से, तो 10 कम कर दिया, कितना आ गया, 90। तो एक में कितना हो जाएगा, 0.9, तो ये कितना हो जाएगा, 10% डिक्रीज़ करने के बाद 0.9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो वैसे ही हमने उसको R के टर्म में लिख लिया था। अगर मेरा कोई नंबर x है, ठीक है, अगर तुमने इसको R% से इंक्रीज़ किया तो R/100 होगा, और R% से डिक्रीज़ किया तो 1 - R/100 होगा। तो अब जो मूल्य है तुमको दे रखा है, इतना करने के बाद जो नया मूल्य आता है वो 1 रुपये है मेरा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है यार, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा ये चीज़ तुमको कुछ दिख रही है, ये क्या है, ये है तुम्हारा A+B A-B, है ना। तो तुम इसको क्या कह सकते हो, ये x हो गया तुम्हारा, ये आ गया, तुमको x की वैल्यू बतानी है, देखो वास्तविक मूल्य बताना है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 - 1 - R²/100। अच्छा ये फॉर्मूला पता है ना, A+B A-B क्या होता है, A² माइनस का B², ठीक है, A² माइनस का B², A+B A-B ये फॉर्मूला है, A+B इंटू A-B, जो अलजेब्रा में यूज़ करते थे वही तो है, A+B इंटू A-B क्या होता है, A² माइनस B²। आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। अब देखो, अब इतना आ गया, चलो ठीक है, इतना आ गया, इसकी वैल्यू अभी भी कितनी है, 1 ही है। अब देखो x की वैल्यू बतानी है तो तुम क्या करोगे, x बराबर, ठीक है, ये x है मेरा, 1 में चला जाएगा ना, ये चीज़ कितने हो जाएगा, 1/1 - R² बटे ये 100² भी होगा, है ना, क्योंकि A² होता है, A² माइनस का B², तो B में पूरा का स्क्वायर होगा, ये कितना हो गया, 100 का स्क्वायर। x की वैल्यू बतानी है, अब 100² से मल्टीप्लाई कर दो यार, 100² से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 100 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर आ गया, नीचे भी 100 से करोगे जब मल्टीप्लाई 100 के स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा, 100² माइनस R²। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो डी पार्ट दे रखा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितनी सारी चीज़ें बताई वो आपको अच्छे से सारी लिखनी है। और क्वेश्चन सॉल्व करने में याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद खुद करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन देखो, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा मैं 1 मिनट और लूँगा आपका, कि हमारे चैनल पे CA GST रिलेटेड, डेली करंट अफेयर्स, इंग्लिश वोकैब
प्लस इकोनॉमी और पॉलिटी की क्लासें अभी चल रही हैं और बहुत जल्दी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप में से किसी को जानते हो ऐसा जो तैयारी कर रहा हो, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको, और इनकेस आपका कोई फ्रेंड है तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप खुद चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक नहीं करना है आपको। ऑब्वियसली आप कमेंट करेंगे इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज़ एंड फॉर द टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।